सूचना भवन सभागार में पीरामल फाउंडेशन ने पत्रकारों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य फाइलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत आगामी फरवरी माह में एमडीए और आईडीए राउंड पर चर्चा और सकारात्मक बदलाव की दिशा में ब्लू नीव पहल के अंतर्गत पत्रकारिता में आने वाली चुनौतियों, उनके समाधान और सकारात्मक पत्रकारिता पर चर्चा करना था। पीरामल फाउंडेशन के निदेशक संजय सुमन ने बताया कि मीडिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव को समझने और पत्रकारों को बेहतर बनाने के लिए पीरामल फाउंडेशन देश भर में सर्वेक्षण कर रहा है। पीरामल फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट लीड मोना प्रेरणा और प्रभाष अरशद अली, प्रोग्राम लीडर दुर्गेश ने फाउंडेशन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और नीति आयोग के सूचकांकों पर आधारित प्रखंड व जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों का संक्षेप में वर्णन किया। पत्रकारों ने फाउंडेशन की सोच की सराहना करते हुए इसे पत्रकारिता में सकारात्मक बदलाव लाने का एक कदम बताया। इस कार्यशाला में जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती प्रीतिलता मुर्मू, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी पवन कुमार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं पीरामल फाउंडेशन टीम के सदस्य उपस्थित थे। योग है, एक डेवलपमेंट पार्टनर है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और जैसा आप लोगों को जानकारी है कि जो इस बार जो है यहाँ पे आईडीए राउंड हो रहा है और जिसमें जो है ये गोलियों का विवरण इन्होंने बताया है कैसे खाना है। और आज का जो ये जो कार्यशाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप सभी के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए है, ताकि ये जो जानकारी है जन जन तक पहुँचे। और जो दवा का सेवन 10 तारीख से यहाँ शुरू होने वाला है, 10 फरवरी से, उसमें आप सभी की तरफ से बहुत संवाद जाए कि ये दवा का सेवन ज़रूर करें, चाहे बच्चे हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति ना छूटे। क्योंकि ये जो बीमारी ऐसी है, बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन ये बीमारी का जो इलाज नहीं है, लेकिन अगर दवा हम खा लें, क्योंकि हमको आपको हमारे अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया है ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम गोली का जो डोज प्रेस्क्राइब्ड है अगर हम वो खा लेते हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो हमें कम से कम ये कष्टकारक जो आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति का पैर 15 से 20 किलो का वज़न लेके जाता है या जाती हो, उसको कितना कष्ट होगा, और हम लोग नॉर्मल चलते हैं। तो इस वजह से जो अगर हम दवा खा लेते हैं तो एकदम सुरक्षित हो जाएंगे। और जिनको ऑलरेडी हो रखा है, ताकि उनके कष्ट को कम हो सके, जैसे एमएमडी किट के बारे में बताया कैसे सफाई करनी है, और वो दवा खा लेंगे तो कम से कम जो एक स्थिति बनी हुई है उसमें कष्ट कम हो पाएगा। वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे आज आपको बताया भी गया है। और आंकड़ा आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है कि क्या वस्तु स्थिति है। तो इस वस्तु स्थिति ये बताइए कि उसमें आप लिखे हैं कि किसी लोगों को बुखार, उल्टी, चक्कर आ सकता है जी। तो क्यों आएगा सर? देखिए आपको ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि माइक्रोफाइलेरिया हमारे शरीर के अंदर है ना। तो वो एक तो खाली पेट नहीं खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये संवाद आप जरूर दें कि भोजन मतलब पेट भरा होना चाहिए, खाना होना चाहिए, नंबर 1। और कई दफ़ा जो रिएक्शन होता है, आप लोग भी सुन के आते होंगे कि वो माइक्रोफाइलेरिया शरीर के अंदर है और वो दवा काम कर रही है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमारे हेल्थ फैसिलिटी के लोग रहते हैं और सपोर्ट में रहते हैं, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। सर, आप लोगों को यह सूचना मिली है क्या कि जो आपके कर्मी जाते हैं डोर टू डोर दवा खिलाने के लिए, तो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं सही है गलत है, तो ये बिलीव जो है, विश्वास, इसकी कमी नज़र आ रही है? जी देखिए, ये तो देखिए एक चीज़ ऐसी है कि ये तो जन जागरूकता का विषय है ना। तो चूँकि अगर हमें नहीं मालूम है आज से पहले, और अगर हमें मालूम हो जाता है तो हम जागरूक हो गए। अगर हम जागरूक हो गए तो हम एक आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संवाद दें। और मीडिया की तो भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये संवाद जन जन तक पहुंचता है, चाहे वो अखबार हो। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग यूट्यूब खोल के ऑनलाइन देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है, जो कि संवादहीनता की वजह से जो है लोग घबराते हैं कि भाई हम दवा क्यों खाएं, नहीं खाएं। तो दूसरा बात है कि क्या हो जाएगा। तो ये जो है घबराहट को दूर करना जो है हमारा धर्म है, और हम लोग जो है इसको कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है, सरकार भी पूरी लगी हुई है। तो यही विषय है। सर, कब से कब तक ये अभियान चल रहा है? 10 तारीख से 10 से 25 फरवरी तक। सर, विगत साल 10 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है सर, और इसमें जो पहला राउंड में है कि निजी विद्यालय में भी खिलाना है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टैबलेट तो जाता है लेकिन खिलाया नहीं जाता है, और ना ही इस पर मॉनिटरिंग होती है। तो इस बार क्या हम लोग ये असर आपको ये बताना चाहेंगे, सरकार की जो ये सिस्टम है इतनी बेहतरीन बनी हुई है कि आप समझिए कि डेली डिब्रीफिंग होता है, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो। जो कमेटी आपने बताया है अभी, हमारे साथी ने डीसीसी, बीसीसी, जो हर दिन इनफैक्ट डीसी की अध्यक्षता में होती है बैठक, और
हर दिन डिब्रीफिंग होता है, कमेटी बनी हुई है, मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, क्या स्टेटस है। और जो दवा का बिल्कुल नियम ये है कि अपने सामने में खाना है, उसको रखना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन। जो प्राइवेट स्कूल जो नियम का पालन नहीं करते, क्या उन पर कुछ इस तरह का मॉनिटरिंग या कोई कार्रवाई की जाएगी अगर नहीं पाए? विद्यालय जो भी पोषित क्षेत्र में विद्यालय है, सबको दवा खिलाना है, सबको सूचना जाती है, सबको अवेयर किया जाता है। और ऐसा हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है कि कोई दवा मना करता है खाने के लिए। जब बातों को आप अगर हम और आप समझ जाते हैं तो कोई भी मना नहीं करता। ये हम लोग का अभी तक का अनुभव है। क्या नाम है धन्यवाद सर? क्या मेरा नाम? नाम संजय सुमन है, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ पिरामल फाउंडेशन में। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।